नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग समांतर माध्य में जो पढ़ेंगे, सवाल का जो टाइप होगा कम पर आधारित। तो जब वर्गीकृत श्रेणी कम या अधिक करके दिया रहता है तो जो बारंबारता दिया रहता है वो संचयी बारंबारता रहता है। संचयी बारंबारता का मतलब होता है कि जब बारंबारताओं का योगफल करते जाते हैं तो ये प्राप्त जो बारंबारता आता है वो संचयी बारंबारता कहलाता है। तो ये जो कॉलम दिया है यह वर्ग अंतराल का और यह संचयी बारंबारता का है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसको वर्गीकृत श्रेणी में पहले चेंज करेंगे वर्ग अंतराल के रूप में, और जो संचयी बारंबारता है उसे बारंबारता के रूप में परिवर्तित करेंगे। इसके बाद समांतर माध्य ज्ञात करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस प्रक्रिया को लागू करके समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो आइए समझते हैं कि कैसे इसका वर्ग अंतराल बनाया जाएगा और कैसे इसकी बारंबारता बनाई जाएगी। तो आइए हल करते हैं। तो सबसे पहले तो वर्ग अंतराल का कॉलम होगा और दूसरा का कॉलम जो होगा बारंबारता का होगा। तीसरा कॉलम जो होगा मध्यमान होगा, यानी x बराबर L1 प्लस L2 बटा 2। और चौथा कॉलम जो होता है गुणन, यानी f इंटू एक्स एफ एक्स, यानी यह f बनेगा और यह सी आई प्लस। तो आइए चेंज करते हैं इसे। 10 से कम 20 से कम हम देख रहे हैं 10 का अंतर दिया है, तो 10 से कम यानी 0 से 10, और इसकी आवृत्ति जो लिखेंगे 0 लिखेंगे 0। 20 से कम यानी 10 से 20, और इसकी आवृत्ति लिखेंगे 15 माइनस 0, तो यह हो जाएगा 15। 30 से कम तो ये होगा 20 से 30, 20 से 30, आवृत्ति लिखेंगे 20 माइनस 15 यानी 5, यानी इसकी आवृत्ति में से इसकी आवृत्ति घटा देंगे। 40 से कम यानी 30 से 40, आवृत्ति लिखेंगे तो 30 में से 20 घटा देंगे 10। 50 से कम 40 से 50, 35 में से 30 घटा देंगे, आवृत्ति निकल जाएगा 5। 60 से कम यानी 50 से 60, और इसकी आवृत्ति निकालेंगे 40 माइनस 35 5। यदि हम आवृत्ति का योग निकालें तो टोटल 40 आना चाहिए, क्योंकि संचयी बारंबारता जब ज्ञात करते हैं जो उसका अंतिम पद आता है वही बारंबारताओं का योगफल होता है। तो आइए इसको जांच कर लेते हैं कि ये सही आवृत्ति वितरण हुआ है कि नहीं। तो 15 5 20 20 10 30 5 35 5 40, यानी सीमा f बराबर 40 और इसका अंतिम पद 40। इसका मतलब आवृत्ति का जो वितरण किया गया है वो सही किया गया है। यहाँ से जांच भी हो जाता है। अब करेंगे क्या कि हमको ज्ञात करना है समांतर माध्य, और समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एफ का निर्धारण हो गया, एक्स का निर्धारण करना है और गुणनफल निकाल के यहाँ पर मान रख देंगे, समांतर माध्य मालूम हो जाएगा। तो आइए इसको 0 प्लस 10 बटा 2 5, 10 प्लस 20 बटा 2 15, 20 प्लस 30 बटा 2 25, और ये होगा 30
प्लस 40 बटा 2 35, ये 40 प्लस 50 बटा 2 45, 50 प्लस 60 55। तो यानी मध्यमान भी ज्ञात हो गया। आइए एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स तो ये तो 0 हो जाएगा। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 होगा। 25 में 5 का गुणा करेंगे 125 होगा। 35 में 10 का गुणा करेंगे 350 होगा। 45 में 5 का गुणा करेंगे 5 5 25, 5 का 20 2 22। 55 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 5 25 227। अब यहाँ पर जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो 5 5 10 5 15 5 20 हासिल 2 2 4 5 9 9 2 11 11 7 18 18 2 20 हासिल 2 होगा। 2 1 3 3 6 6 2 8 8 2 10 2। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। 5 5 10 5 15 5 20 0 7 2 9 5 14 2 16 2 18 2 20 हासिल 2 2 2 4 2 7 1 8 2 10 2 12। एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 1200 और सिग्मा एफ का मान आया है 40। तो 0 से 0 कट जाएगा यानी 4 कम 4 4 3 इस बार कट जाएगा। एक्स बार बराबर 30। तो आइए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। जब समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कम या अधिक करके दिया रहता है तो उस दशा में जो आवृत्ति दिया रहता है वो संचयी आवृत्ति या बारंबारता एक चीज है। तो जो बारंबारता दिया रहता है संचयी बारंबारता दिया रहता है तो सबसे पहले तो बारंबारता को वितरण करते हैं और वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो देख रहे हैं कि 10 से कम 20 से कम 30 से कम यानी 10 10 का अंतर दिया है। तो जो वर्ग अंतराल बनेगा 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और 50 से 60। आवृत्ति का जब वितरण करेंगे तो देख रहे हैं कि ये बढ़ते क्रम में आवृत्ति तो पहले वाली आवृत्ति वही रहेगा कि दूसरे में से पहले वाले को घटाएंगे तो दूसरे की आवृत्ति मिल जाएगी। तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो दूसरे की मिलेगी। इसी क्रम में हम घटाते जाएंगे तो आवृत्ति का वितरण हो जाएगा। अब आवृत्ति को जोड़कर चेक कर लेंगे कि इसके बराबर हो रहा है कि नहीं। यदि बराबर हो रहा है तो इसका मतलब आवृत्ति का वितरण सही किया गया है। जब आवृत्ति का वितरण हो गया तो मध्यमान ज्ञात करते हैं। तो मध्यमान ज्ञात करने का फार्मूला पता है कि L1 प्लस L2 बटा 2। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मध्यमान पर 15 25 35 45 और 55 आया है। गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। f का x में गुणा करेंगे तो 15 में पहले 0 में 5 में गुणा करेंगे तो 0 होगा। 15 में 15 का गुणा करेंगे तो 225 होगा। इसके बाद 5 में 25 का गुणा करेंगे तो 25 5 125 होता है। 35 में 10 का गुणा करेंगे तो 350 होगा। 45 में 5 का गुणा करेंगे तो 225 होगा और 55 में 5 का गुणा करेंगे तो 275 होगा। जब इसका योगफल निकालेंगे तो 1200 होगा और पदों का योगफल 40 है। 1200 में अगर 40 से भाग दिया जाएगा तो 30 आएगा और यही अभिष्ट समांतर माध्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि कम पर आधारित प्रश्न समझ में आ गया होगा। आइए एक सवाल और देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न दिया है कि 20 से कम 40 से कम 60 से कम 80 से कम और 100 से कम
आवृत्ति जो दिया है यह संचयी आवृत्ति है, इसे संचयी बारंबारता भी कहते हैं। दिया 6, 17, 34, 46, 50। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल बनाएंगे और इसके बाद आवृत्ति बनाएंगे, आवृत्ति वितरण करेंगे। तो आइए पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता का निर्धारण करेंगे। तो पहला कॉलम बनेगा आपका वर्ग अंतराल यानी क्लास नंबर, और दूसरा बनेगा आपका बारंबारता। तो देख रहे 20-20 का अंतर है, यानी ये 0 से 20, 20 से 40 होगा, 40 से 60 होगा, 60 से 80 होगा, 80 से, तो वर्ग अंतराल तो हो गया। इसके बाद आवृत्ति लिखेंगे। तो पहले तो 6 रहेगा, इसके बाद 17 में से 6 घटाएंगे यानी 17 - 6, तो 11। इसके बाद 34 - 17, 34 में से 17 घटाएंगे तो ये होगा 17। इसके बाद 46 में से 34 घटाएंगे तो 46 - 34 तो मिलेगा आपका 2, 12। इसके बाद 50 - 46, यदि योगफल निकालें सिग्मा एक तो हो जाएगा 6 × 1 = 7, 7 × 14, 14 × 2 = 16, 16 × 4 = 20, हासिल 2, 2 × 1 = 3, 4 × 1। तो हम देख रहे हैं कि जो इसका अंतिम पद है सिग्मा 1 का मान उतना आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो आवृत्ति वितरण किया गया, बारंबारता का वितरण किया गया वो सही है। हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य, तो इसके लिए हमें मध्यमान ज्ञात करना होगा और गुणनफल ज्ञात करना होगा। तो आइए मध्यमान इसका निकालें। मध्य x बराबर L1 + L2 बटा 2। तो 0 + 20 बटा 2 10, 20 + 40 बटा 2 30, 40 + 60 बटा 2 50, 60 + 80 बटा 2 70, 80 + 100 बटा 2 90। अब गुणनफल कर लेंगे। गुणनफल यानी f × यानी यहाँ f है और यहाँ x से गुणा कर लेंगे। 6 × 60, 11 में 30 का गुणा करेंगे, 11 × 3 = 35, 0 बन जाएगा। 17 में 50 का गुणा करेंगे, 17 × 5 = 50, 0 लग जाएगा। 12 में 70 का गुणा करेंगे तो 12 × 7 = 84। चार का 90 में गुणा करेंगे तो 9 × 4 = 36। इसके बाद हम सिग्मा fx निकाल लेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये 0, 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 6 24, हासिल 2, तो 3 2 5 8 13, 13 8 21, 21 20,
24। एक बार रिपीट कर लेते 0 6 4 10 5 15 3 18 6 24 4 से तो 3 2 5 8 13 13 8 21 24। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया एक्स बार बराबर होगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान आया है 24 40 और सिग्मा एफ का मान आया है 50। तो 0 से 0 कट गया, 5 से भाग कर देंगे तो होगा आपका 5 चौक का 30 244 में भाग कर देंगे, 5 चौक का 20 4 4 5 8 40 4 5 8 40 यानी 48.8। आइए एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले तो मध्यमान निकालेंगे और बारंबारता वितरण करेंगे। तो मध्यमान आया 10 30 50 70 90, गुणा करेंगे तो 6 दाने 60 11 33 17 5 85 यानी 850 होगा, 12 7 84 यानी 840 होगा, 9 चौका 36 यानी 260 होगा। गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो 0 6 3 9 5 14 4 18 6 24 हासिल 2 8 8 16 16 3 19 22 24। सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 2440 और सिग्मा एफ का मान 50 है। तो समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यानी 2440 में अगर 50 का भाग करेंगे तो आया आपका 48.8 और यही आपका अभीष्ट समांतर माध्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि वर्गीकृत श्रेणी में कम से कम पर आधारित प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अधिक इसी टाइप से अधिक पर आधारित प्रश्न लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।